भगवान शिव की अमर कथा, अमरनाथ गुफा का दिव्य रहस्य। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की गोद में स्थित उस पवित्र स्थान पर, जिसे हम सभी अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह गुफा सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य देवी पार्वती को सुनाया था। ये वही स्थान है जहाँ दो साधारण कबूतर भी अमर हो गए। आज हम आपको इस गुफा से जुड़ी वो पौराणिक कथा सुनाएंगे, जो न केवल रोचक है, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी उजागर करती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आपको भक्ति और श्रद्धा के एक नए आयाम में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को और जानते हैं कैसे भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा को बनाया अपनी अमर कथा का साक्षी। अमरनाथ गुफा, जो हिमालय की गोद में स्थित है, हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थस्थल है। ये गुफा भगवान शिव और देवी पार्वती की एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा से जुड़ी है। इस कथा में जीवन और मृत्यु के रहस्य, अमृतत्व का गूढ़ ज्ञान और भक्तों की अटूट आस्था का वर्णन है। आइए इस कथा को श्रवण करें। अमरनाथ गुफा का महत्व। अमरनाथ का नाम दो शब्दों से बना है, अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान। ये गुफा इस तथ्य की प्रतीक है कि भगवान शिव ने यहाँ अमृतत्व का रहस्य प्रकट किया था। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। ये यात्रा केवल एक भक्ति मार्ग नहीं है, बल्कि कठिन तप और समर्पण का प्रतीक है। कथा की शुरुआत। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में कठोर तपस्या करनी पड़ती है ताकि मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकूं। इसका कारण क्या है और आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, ये रहस्य ऐसा है जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया। इसे जानने के लिए हमें एकांत में जाना होगा। इस रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने हिमालय की एक गुप्त और शांत गुफा का चयन किया, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा तक की यात्रा। गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने साथ मौजूद सभी बाधाओं और प्रतीकों को त्याग दिया। ये प्रक्रिया 5 तत्वों और विभिन्न स्थानों के माध्यम से पूरी हुई, जो आज अमरनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं। 1. नंदी को पहलगाम में छोड़ना। भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया। ये स्थान उनकी त्याग यात्रा का पहला चरण बना। 2. चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ना। शिव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। ये त्याग अमृतत्व के प्रति उनकी गहरी साधना का प्रतीक था। 3. गंगा को पंचतरणी में छोड़ना। शिव जी ने अपनी जटाओं में बहने वाली गंगा को पंचतरणी में प्रवाहित कर दिया। पंचतरणी आज एक पवित्र स्थान है जहां भक्त यात्रा के दौरान विश्राम करते हैं। 4. सर्पों को शेषनाग पर छोड़ना। भगवान शिव ने अपने कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग झील में छोड़ दिया। इस स्थान का नाम आज भी उनके सर्पों की स्मृति में रखा गया है। 5. गणेश को महागुना पर्वत पर छोड़ना। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को महागुना पर्वत पर छोड़ दिया। इस पर्वत को आज भी भगवान गणेश की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुफा में प्रवेश और अमर कथा का वर्णन। जब भगवान शिव और माता पार्वती गुफा के भीतर पहुंचे, तो शिव जी ने चारों ओर ध्यान केंद्रित कर यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई अन्य जीव उपस्थित न हो। ये स्थान अत्यंत शांत, गुप्त और पवित्र था। शिव जी ने अमर कथा की शुरुआत की। कथा सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव ने यह महसूस नहीं किया और कथा सुनाना जारी रखा। कबूतरों का आना और कथा सुनना। गुफा में शिव पार्वती के अतिरिक्त कोई नहीं था, लेकिन वहां 2 सफेद कबूतर मौजूद थे। ये कबूतर कथा सुनने के लिए वहां चुपचाप बैठे थे। भगवान शिव कथा सुनाते समय यह मानते रहे कि माता पार्वती उन्हें सुन रही हैं। कबूतर कथा सुनते हुए बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकालते थे। शिव जी को लगा कि यह आवाज माता पार्वती की है और उन्होंने कथा पूरी कर दी। अमर कबूतरों का वरदान। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती सो रही थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर उनकी दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुमने मेरी कथा क्यों सुनी? ये केवल पार्वती के लिए थी। कबूतरों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमने आपकी कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर कथा का सत्य झूठा हो जाएगा। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कबूतरों को आशीर्वाद दिया, तुम इस स्थान पर सदैव जीवित रहोगे। तुम्हें देखने वाले भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। आज भी भक्तों का मानना है कि वे इन अमर कबूतरों के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा की महिमा। ये गुफा अमर कथा का प्रतीक है।
यहाँ बर्फ से बनने वाला शिवलिंग, जिसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा कहा जाता है, शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। ये कठिन मार्ग भक्ति, विश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भगवान शिव की इच्छा के बिना कोई इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकता। कथा का संदेश। ये पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और उनकी लीलाओं का ध्यान करना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अमरनाथ गुफा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें त्याग, समर्पण और धैर्य का महत्व भी सिखाती है। निष्कर्ष। अमरनाथ गुफा की यह कथा एक अद्वितीय और प्रेरणादायक यात्रा है। यह न केवल शिव पार्वती की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि भक्तों के लिए आस्था का स्रोत भी है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्चा अमृतत्व केवल ईश्वर की भक्ति और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से प्राप्त हो सकता है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की अमर कथा और अमरनाथ गुफा का दिव्य रहस्य। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अमृतत्व केवल भगवान की भक्ति और उनके आदर्शों को अपनाने में है। अमरनाथ गुफा आज भी हमें शिव और पार्वती के इस दिव्य संवाद की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। और हाँ, ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।